अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जूअ व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्लस सहर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। रवाहु इब्न माजा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सामीन मोहतरम, आज के इस दर्स में मैं आप हज़रात के सामने जिस मौज़ूए सुख़न पर गुफ्तगू करूँगा वो है कि हम अपने रोज़ों की हिफाजत कैसे करें, हम अपने रोज़ों के सवाब की महरूमी से कैसे बच सकते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम वकील सहाबा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अफजल अजीज़ी साहब, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, ईमान वाली अमल वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी दरख्वास्त पर मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को 10 से 15 मिनट के अंदर मुकम्मल करूँगा। सामीन मोहतरम, मैंने जो आप हजरात के सामने सुनन इब्ने माजा की हदीस मुबारका पढ़ी है, इस हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्लल जूअ। कितने ही रोजेदार ऐसे हैं कि जिन्हें भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्लस सहर। और कितने ही क़ियाम करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें रात के जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें रोजे की हालत में सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है, रोजे का अजर सवाब उन्हें नहीं मिलता, रोजे का अजर सवाब जो है उन्हें हासिल नहीं होता। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार जो है जब वो रोजा रखता है और रोजे की हालत में वो बुरे कामों को नहीं छोड़ता, तो हमें जो है रोजे की हालत में ऐसे कामों से बचना चाहिए कि जिनसे हम रोजे के सवाब से महरूम होने से बच जाएं, और उन कामों को करना चाहिए कि जिनसे हम रोजे के सवाब को हासिल कर सके। तो रोजे के सवाब को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें रोजे के मकसद को समझना होगा कि रोजे का असल मकसद क्या है, रोजे की असल रूह क्या है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसा सियामु मिनत तआमी वश्शराबी, कि रोजों का मकसद खाने पीने को छोड़ देना नहीं है, रोजों का मकसद भूख प्यास नहीं है। वलाकिन मिनल काज़िबी वल लग़वी, बल्कि रोजों का असल मकसद बेहुदा बातों को, हराम कामों को छोड़ देना है, बेहुदा बातों से परहेज करना है। रोजा जो है
ये अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में सौम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सौम का माना, लुग़वी माना जो है वो ये है कि रुक जाना। सौम का लुग़वी माना रुक जाना है, यानी जिस तरह रोजेदार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हलाल और पाक जायज चीजों से रुक जाता है, हलाल और पाक चीजों को छोड़ देता है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। ज़ाहिरन तो हम इसे रोजा कहते हैं, लेकिन रोजे की असल रूह, रोजे का असल मकसद जो है वो ये है कि अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाहों से, हराम कामों से रुक जाना है। जिस तरह आदमी जो है अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों को छोड़ देता है, जायज चीजों को छोड़ देता है, इसी तरह उसे चाहिए कि वो हराम कामों को भी छोड़ दे, हराम कामों से अपने दामन को बचा के रखे। वो हराम काम कौन से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुबान से इंसान जो है वो गीबत, झूठ, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, बेहुदा बातें करना और इल्जाम तराशी करना, आंखों से बेहयाई को देखना, गैर महरम को देखना, और इसी तरह कानों से मौसीकी को सुनना, गाने को सुनना, ये वो सारे हराम काम हैं कि जो इंसान को छोड़ने चाहिए। और रोजा हमें इस बात की ही प्रैक्टिस करवाता है कि हमें जो है वो इन तमाम कामों को छोड़ना चाहिए, अपने दामन को जो है वो हराम चीजों से बचाना चाहिए। और अगर कोई शख्स जो है वो इन तमाम चीजों से, इन तमाम गुनाहों से अपने दामन को बचा लेता है, अपने दामन को इन तमाम चीजों से पाक कर लेता है, तो हजरात ऐसे शख्स का जो है वो दिन भर भूखा प्यासा रहना वो फायदामंद साबित होता है। अल-बहकी में रिवायत मौजूद है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा सुमता, जब तुम रोजा रखते हो, फल यसुम समउका व बसरुका व लिसानुका, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे कानों का, तुम्हारी आंखों का और तुम्हारी जुबान का भी रोजा होना चाहिए। इसी तरह इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, खसलतानी मन हाफिज़हुमा, दो खसलतें ऐसी हैं कि जो शख्स उन दो खसलतों से अपने दामन को बचा के रखता है, अपने दामन को महफूज रखता है, सारी मालहू सौमुहु, तो वो रोजे की हिफाजत कर लेता है, उसका रोजा महफूज रहता है, उसका रोजा सलामत रहता है। वो दो खसलतें कौन सी हैं? फरमाया अल गीबतु वल कज़िबु, वो दो खसलतें ये हैं कि इंसान जो है वो गीबत और झूठ से अपनी जुबान को पाक रखे। ये दो ऐसे बड़े गुनाह हैं। गीबत ऐसा बड़ा गुनाह है कि जिसके बारे में सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का ऐलान फरमाया, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम आपस में एक दूसरे की गीबत ना किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने भाई, मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फकरिहतुमुहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम इस बात को नापसंद करते हो, ये बात तुम्हें बुरी लगती है। तो गीबत जो है वो इतना बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में गीबत को मुर्दा के साथ तशबीह क्यों दी है? वो इसलिए कि मुर्दा जो है वो अपना दिफा नहीं कर सकता। इसी तरह जिस आदमी की गीबत की जाती है उसकी गैर मौजूदगी में वो अल्फाज कहे जाते हैं जो उसको नापसंद हैं, तो वो भी अपनी गैर मौजूदगी में अपना दिफा नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जो है वो गीबत को मुर्दा के साथ जो है वो तशबीह दी है कि तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का जो है वो गोश्त खाए। तो गीबत वो है कि एक शख्स के
गलती को, उसके ऐब को जो है, उसकी गैर मौजूदगी में जिसको वो नापसंद करता हो, दूसरे शख्स के सामने बयान करना। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतदरून मल गीबत, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? गीबत किसे कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। फरमाया, जिक्र का अखा का बिमा यकरहु, कि तुम्हारा अपने भाई का जिक्र करना ऐसी चीज के साथ कि जिसे वो नापसंद करता हो। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर वो मेरे भाई में पाई जाती है तो फिर भी गीबत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन काना फीही मा तक़ूलु, अगर जो चीज तुम कह रहे हो वो तुम्हारे भाई में पाई जाती है तो इसी को तो गीबत कहते हैं। और अगर वो चीज जो तुम अपने भाई के बारे में कहते हो वो नहीं है, उसके अंदर वो मौजूद नहीं है, तो ये तुम उस पर बोहतान लगा रहे हो। तो गीबत और झूठ जो है, ये दो इतने बड़े गुनाह हैं कि जो इंसान को रोजे के सवाब से महरूम कर देते हैं। इसी तरह सहीह बुखारी में रिवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही, कि जो शख्स रोजे की हालत में बेहुदा बातों को, बुराई वाली चीजों को, हराम कामों को नहीं छोड़ता, हराम कामों से परहेज नहीं करता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा व शराबहु व तआमहु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह सही इब्ने खुज़ैमा में रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्बी, कि रोजा जो है वो सिर्फ खाने पीने को छोड़ देने का नाम नहीं है। इन्नमा सियामु मिनल लग़्वी वल काज़िबी, कि रोजा जो है वो बेहुदा बातों से, झूठ से, हराम कामों से रुक जाने का नाम है। इसी तरह रोजे की हालत में लड़ाई झगड़ा, गाली देने से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन इम्रुन शातमहु औ क़ातलहु, अगर कोई आदमी रोजेदार से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे, उसको गाली दे, फल यकुल इन्नी साइमुन, तो रोजेदार को चाहिए कि वो उसे जवाब में गाली ना दे, जवाब में उससे झगड़ा करने की कोशिश ना करे। फल यकुल इन्नी साइमुन, बल्कि रोजेदार को चाहिए कि वो उसे कहे कि मैं रोजे से, और ये कह के वो वहां से चला जाए, ना कि गाली का जवाब गाली में देने लग जाए। अगर वो उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी उससे जो है झगड़ा करने की कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया। तो मैंने जितनी भी अहादीस मुबारका आप हजरात के सामने पढ़ी हैं, इन तमाम अहादीस मुबारका से ये साबित होता है कि रोजे का जो असल मकसद है, रोजे की असल रूह जो है, वो बुरे कामों से, हराम कामों से अपने दामन को बचा के रखना है और गुनाहों को छोड़ देना है, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों को छोड़ देना है। ये रोजे का असल मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी रोजे का असल मकसद हमें यही बतलाया है, ना कि भूखा प्यासा रहना। ये मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं बतलाया। सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ों को फर्ज कर दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ पैदा हो जाए, ताकि तुम गुनाहों को छोड़ देने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो नेकी का जज्बा, नेकी का शौक पैदा हो। ये रोजे का असल मकसद है। और अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हराम कामों को नहीं छोड़ता, बेहुदा बातों को नहीं छोड़ता, हराम चीजों से अपने दामन को बचा के नहीं रखता, गुनाहों से अपने दामन को पाक नहीं रखता, तो वो रोजे के सवाब से जो है वो महरूम हो जाता है। और जो शख्स रोजे की हालत में इन तमाम बातों का ख्याल रखता है तो उसका दिन भर का भूखा प्यासा रहना ये फायदामंद साबित होता है और वो रोजे के सवाब को भी हासिल कर लेता है। इसके साथ ही रोजेदार के लिए ये जरूरी है कि अगर वो अपने भाइयों में से, अपने दोस्तों में से, अपने करीबी रिश्तेदारों में से किसी से नाराज है, अगर उसकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो उनसे सुलह कर ले, क्योंकि नाराजगी की मौजूदगी में किए गए अमाल वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो दोनों भाई आपस में सुलह ना कर ले। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुफ्ताहु अबवाबुल जन्ना यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, कि हर पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजों को खोला जाता है। वैसे तो ये बड़ा ही बाबरकत महीना, बड़ा ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना चल रहा है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान के दरवाजों को खोल देते हैं, जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर देते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन जो हदीस मुबारक मैं आप हजरात के सामने पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर जो अल्फाज हैं वो यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, कि हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजों को खोलते हैं। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला तुशरिकु बिल्लाहि शैया, हर उस शख्स के गुनाह को माफ कर दिया जाता है जिसने अल्लाह के साथ शिरक न किया, इल्ला रजुलन कानत, और सिवाय उन दो आदमियों के भी कि जो आपस में जिनकी लड़ाई हो, उनको उनके बारे में यह फैसला किया जाता है कि इन्हें मोहलत दी जाए जब तक कि ये आपस में सुलह ना कर लें। मतलब जब वो सुलह कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनके किए गए नेक अमाल को कबूल कर लेंगे। तो हजरात, ये थी वो बातें जो हमें रोजे की हालत में जो है इसका ख्याल रखना चाहिए, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रोजों को, हमारी नमाजों को जो है अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व सलातना व रुकूअना व सुजूदना व ज़कातना व साइर अअमालिना। ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त जो है वो करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला मैंने जो कुछ जो है सुनाया है आप हजरात को, और आपने जो कुछ सुना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल